सर थोड़ा पाइपिंग सिस्टम एएसएमई कोड के बारे में बताइए, उसको कैसे आसानी से हम लोग याद कर लें और समझ लें। अच्छा, आप भूल जाते हैं क्या पाइपिंग सिस्टम जी का बहुत जो जल्दी भूल एसएमई जाते कोड हैं। है? ओके, मैं आज ऐसा हाइपोथेटिकल एक स्टोरी की तरह आपके सामने रख रहा हूँ कि आप लोग कभी भी पाइपिंग जो एसएमई कोड है स्पेशली वो B31 पॉइंट वो आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए, अक्सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पाइपिंग के रिलेटेड जो भी अप टू सुपरवाइजर पोजीशन होता है उसमें इस कोड को पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो भी रेफरेंस पॉइंट है इस कोड से ही लिया जाता है जो आप उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको देखने के लिए। तो सबसे पहले एसएमई की जो कोड बोलते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल एक सीक्वेंसिंग बना रहा हूँ जिसे आप सिर्फ याद रखें और वो आपकी लाइफ से रिलेट करेगा कि आपको वो याद रहे। अभी जब भी आपके डेली लाइफ को इम्प्रूव करना हो या इम्प्रूव हुआ हो या आपका जो सोसाइटी इम्प्रूव हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद ही इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ या रिवोल्यूट हुआ और फिर हम लोग आज यहाँ हैं जो चारों तरफ अपने टेक्नोलॉजी से घिरे पड़े हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। तो जब भी हम कोड को हम याद रखेंगे तो सपोज B31.1 है तो ये सबसे पहले आता है। तो हमारे लाइफ में सबसे जो ज़्यादा रोल प्ले किया अच्छा वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पावर पाइपिंग। पावर पाइपिंग बोलेंगे। अभी पावर के बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है किसी भी सोसाइटी को अपसाइड लाने में, डेवलप करने में, वो क्या है? फ्यूल रहा होगा। फ्यूल। क्योंकि आप जितने भी प्लांट है वो किससे चल रहा है? फ्यूल से चल रहा जितने है। भी व्हीकल्स अगर रोड पे रन कर रहा है फ्यूल से। फ्यूल से। ओके, आपके घर में एसी चल रहा है तो पावर से चल रहा है। तो पावर को जनरेट करने में फिर जो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस करने में जो रोल प्ले कर रहा है फ्यूल ही है। फ्यूल ही है। तो फिर हम जो 31.2 लेंगे इसको क्या लेंगे? फ्यूल। ओके, गैस पाइप। तो फ्यूल गैस पाइप को हम 31.2 को याद रखेंगे। दिस इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस, इट इज नॉट करेक्ट, बट जो मैं बोल रहा हूँ ये तो करेक्ट है। प्रोसेस पाइपिंग का यही होता है, फ्यूल पाइपिंग का यही होता है, फ्यूल गैस पाइपिंग का। बट जो मैं आपके लाइफ से या आपके सोसाइटी डेवलपमेंट से जो रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ओके जी सर। अभी सपोज कीजिए कि आपके पास पावर हो गया, फ्यूल हो गया होगा, फिर तरह तरह की चीज़ों को प्रोसेस करना होगा। या आप देखिए एक मोबाइल ही बनाने के लिए प्रोसेस हुआ होगा, तब उसका रैम बना होगा, अच्छा कैमरा हुआ होगा, तो नेटवर्क सिस्टम हुआ होगा। तो फिर हम 31.3 पे क्या रखेंगे? प्रोसेस पाइपिंग। क्या रखेंगे? प्रोसेस पाइपिंग। प्रोसेस पाइपिंग। याद रहेगा ना? जी सर। कि भूल जाइएगा? नहीं याद नहीं याद रहेगा। रहेगा, ठीक है। तो प्रोसेस पाइपिंग होगा। सेकंड नंबर में क्या रहा? फ्यूल गैस पाइपिंग हो गया प्रोसेस पाइपिंग। अब प्रोसेस पाइपिंग होने के बाद सपोज कीजिए कि कुछ एनर्जी आपको ऑब्टेन हुआ, तो इस एनर्जी को क्या आप अपने लिए सिर्फ रखेंगे? जो भी टेक्नोलॉजी को अगर डेवलप किया जाता है या इन्वेंट किया जाता है तो उसको सोसाइटी और दुनिया के लिए किया जाता है, यानी आप करेंगे तो कहीं और लेके जाएंगे। तो फिर 31.4 है, यानी कि अगर आपने इंडिया ने कुछ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया तो नेपाल के लिए भेजेगा। ओके, सपोज दैट कीजिए। तो हम इस प्रोसेस में उसको कैसे मैच कराएंगे? तो फिर ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो अगर अब ट्रांसपोर्ट होगा तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? क्या होगा? तो पाइपलाइन के थ्रू होगा, क्योंकि ये सारी चीज जो हम लोग हो रहे हैं तो पाइपिंग किससे रिलेट कर रहे हैं? तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा? पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। जी, ये वर्ड आएगा ही आएगा। पाइपिंग 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 पाइपलाइन, हम जो भी बात कर रहे हैं पाइपिंग से रिलेटेड कर रहे हैं। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और किस चीज के लिए? अभी जो भी प्रोसेस हुआ, सपोज कीजिए कि एनर्जी या तो लिक्विड में हो गया होगा और एक मान लीजिए गैस में हुआ होगा। तो अब पहले कौन आपके लिए ज्यादा जरूरी है? लिक्विड।
ओके, अभी देखिए पहले जो गाड़ी थी वो पेट्रोल डीजल पे चलती थी, अब सीएनजी पे आ गई, तो ये मोर एडवांस हुआ। सीएनजी लेटर आता है, यानी कि गैस लेटर आता है। प्राइमरी में क्या आता है? लिक्विड। ठीक है, तो क्या होगा, ये पाइपिंग जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, ये किसके लिए होगा? लिक्विड के लिए। किसके लिए होगा? लिक्विड और लिक्विड। ओके, अब एनर्जी को आप ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो क्या उस एनर्जी को सिर्फ यूज किया जाता है उसी लेवल तक और फिर खत्म हो गया तो क्या करेंगे? यानी कहीं ना कहीं उसको स्टोरेज करना पड़ता होगा। तो स्टोरेज करने के लिए क्या है? हीट। समझ रहे हैं ना? या तो उसको उसके प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू रिमेन करने के लिए, वैसा एज इट इज रखने के लिए उसको क्या करना पड़ता होगा? स्टोर करने के लिए हीट को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसमें कंट्रोलिंग में क्या आ जाएगा? रेफ्रिजरेशन। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ कि याद रहे, ठीक है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये रेफ्रिजरेशन मतलब क्या होता है? आपको मालूम है क्या होता है? हीट एक्सचेंज। हीट, हाँ। तो रेफ्रिजरेशन पाइपिंग, यानी कि यहाँ भी रेफ्रिजरेशन पाइपिंग या हीट कंपोनेंट, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ वो याद रखने के लिए। यहाँ तक मालूम हो गया? 31.6 है ना, इसको क्या हुआ, एसएमई ने विड्रॉल कर दिया है। क्या कर लिया है? विड्रॉल। पहले ये था, लेकिन अब क्या है? विड्रॉल हो गया। विड्रॉल हो गया है। तो विड्रॉल हो जाने के बाद अभी इसका जो भी रेफरेंस पॉइंट था, क्लोजेस था, इस सारे क्लोजेस को प्रोसेस पाइपिंग में पढ़ा जाता है, वहां से समझा जाता है, वहां से रेफरेंस लिया जाता है। तो ये नहीं है। अभी मान लीजिए 31.8, ये क्या हो जाएगा बताइए? 8 में क्या रहेगा? अभी आपने लिक्विड को तो ट्रांसपोर्ट कर दिया, अभी क्या कीजिएगा? गैस बचा है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा? गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? जी सर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किससे होगा? पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम से ना। ठीक है, पाइपिंग सिस्टम से हो जाएगा। फिर 31.9, 31.9 किसके लिए लीजिएगा? बिल्डिंग और सर्विस के लिए। किसके लिए? बिल्डिंग और सर्विस के लिए। सबसे बाद में आ गया बिल्डिंग और सर्विस। तो ये जो मैं बताया, ये एज इट इज, ये कोड के लिए ये नंबर को अलॉट किया गया है, ये नंबर है। लेकिन मैं जो बताया एक आपको माइंड में रखने के लिए कि आपको याद आएगा कि अच्छा ये एसएमई कोड को 31.1 यानी कि पावर पाइपिंग, 31.2 मतलब फ्यूल गैस पाइपिंग, 31.3 मतलब प्रोसेस पाइपिंग। तो इसके पीछे अगर भूलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो रोल प्रोमिनेंट प्ले किया आपके लाइफ में, आपके सोसाइटी के लाइफ में, और हमारे जो यहाँ पहुँचे हैं लोग, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग सराउंडेड हैं, तो पावर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर फ्यूल गैस प्ले किया, फिर हमने प्रोसेस किया तो खुद तक नहीं रखा, ट्रांसपोर्ट किया उसको। ट्रांसपोर्ट किया तो सबसे पहले जो भी हम लोगों ने एनर्जी को प्रोसेस किया था, लिक्विड और गैस था, तो सबसे पहले हमें लिक्विड जरूरत पड़ा होगा, तो हमने लिक्विड को प्रोसेस किया। ठीक है, उसके बाद अभी लिक्विड को हमने भेजा तो उसको स्टोर भी करना पड़ा होगा, तो उसके लिए रेफ्रिजरेशन पाइपिंग हेड सिस्टम लगा होगा। फिर गैस ट्रांसमिशन लगा होगा, यानी कि फिर गैस को हम लोग ट्रांसपोर्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया पाइपिंग सिस्टम, और लास्ट में क्या हो गया? बिल्डिंग एंड स्लरीज। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।